देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। फिल्मी हस्तियों ने सेवा केंद्र पर आयोजित समर कैंप को किया मार्गदर्शित। टाइगर 3 तथा मर्दानी समेत आधा दर्जन फिल्मों में अपने अभिनय का जादू बिखेरने वाले उभरते फिल्म अभिनेता विशाल जेठवा इन दिनों ब्रह्मकुमारी संस्था की मुंबई स्थित लोखंडवाला सेवा केंद्र पर नन्हे नौनिहालों को ब्रह्मकुमारी बहनों के साथ मूल्यों का पाठ पढ़ा रहे हैं। यही नहीं बल्कि वे बच्चों के संग मस्ती करते भी नजर आए। इसके साथ मूल्यों परक खेलकूद में भी हिस्सा लिया। यह देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध नजर आया। इस दौरान पुराने जमाने के 30 से ज्यादा एक से एक सुपरहिट फिल्मों में जलवा दिखाने वाले नासिर खान भी शरीक हुए। इस पूरे कार्यक्रम में कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाई फिल्मों के प्रत्येक दृश्य तक पहुंचाने वाली पद्मश्री विजेता फिल्म पत्रकार भावना सोमैया ने। इस पूरे कार्यक्रम में बच्चों के जीवन में नैतिक मूल्यों, मानसिक, शारीरिक व मौलिक उन्नति के लिए योगा, मेडिटेशन, व्यक्तित्व विकास, मूल्य आधारित गतिविधियां, मनोरंजक प्रतियोगिताएं, अपने देश के प्रति प्रेम जैसी कई एक्टिविटीज आयोजित की गई और योगानुभूति भी कराई गई। दरअसल लोखंडवाला सेवा केंद्र पर नन्हे बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें ये लोग शरीक हुए। मुख्यमंत्री आवास पर ब्रह्मकुमारीज विशेष आमंत्रित। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने अपने शासकीय आवास मुख्यमंत्री आवास में गृह प्रवेश करने के अवसर पर रायपुर स्थित ब्रह्मकुमारीज के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर की निदेशिका एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता को अपने घर पर विशेष आमंत्रित किया। इस अवसर पर बीके सविता ने मुख्यमंत्री जी को शॉल, श्रीफल और ईश्वरीय सौगात प्रदान कर उनका अभिनंदन किया और मुख्यमंत्री आवास में गृह प्रवेश करने की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री जी के साथ इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी भी उपस्थित रही। ओआरसी में हुआ सकारात्मक परिवर्तन की संभावनाएं कार्यक्रम। राजयोग के अभ्यास से परिवर्तन करना सहज हो जाता है, क्योंकि योग से महसूसता की शक्ति आती है। यह विचार ब्रह्मकुमारीज की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने ओम शांति रिट्रीट सेंटर में व्यक्त की। सकारात्मक परिवर्तन की संभावनाएं विषय पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि परिवर्तन के लिए मूल्यों को अपनाना बहुत जरूरी है। दूसरों के परिवर्तन से पहले हमें स्वयं का परिवर्तन करना है। एक व्यक्ति का परिवर्तन भी अनेकों को प्रेरणा देता है। तो एक शब्द में मैं बता सकती हूँ कि बेटर वर्ल्ड के लिए क्या उन्होंने सोचा। वैल्यूज़। हमने सोचा कुछ नई इन्वेंशंस बताएंगे, कुछ क्रिएटिविटी की कुछ अजीब बातें बताएंगे, परंतु क्रिएटिव चीज़ें आई, परंतु इन आर्ट एंड सॉन्ग एंड डांस एंड म्यूज़िक वो सब कुछ आया, परंतु वैल्यूज़ का ही सब तरफ से सेम विजन आया। इज़राइल, जॉर्डन दोनों का वैल्यूज़ का कनेक्शन था। चाहे विश्व के लिए वैल्यूज़, चाहे स्वयं के लिए वैल्यूज़, चाहे संबंध में भी वैल्यूज़, हर बात में वैल्यूज़ की बातें आती रही। अवसर पर ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने कहा कि वर्तमान समय परिवर्तन के साथ स्वयं को एडजस्ट करना बहुत बड़ी चुनौती है। परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए स्वयं को समझने की आवश्यकता है। परिवर्तन से प्रभावित होने की बजाय उसके सकारात्मक पक्ष को समझे। आज के बदलते हुए परिवेश में जितना फास्ट चेंज हो रहा है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। हर घड़ी बदल रही है, हर घड़ी नई है। आज एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसमें सब कुछ बदल रहा है और उन चेंजेस के साथ अपने आप को हम एडजस्ट करते चलें। ये कोई कम बात नहीं है। चेंज कंटिन्यूअस है और उस चेंज के साथ हमको अपनी मनसा को, अपने व्यवहार को चेंज करना पड़ रहा है। कार्यक्रम में ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस की पूर्व अध्यक्षा शीला काकड़े, बीएसएनएल के प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार पुरवार, डीसीएम श्रीराम के सीईओ रोशन कामत, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के निदेशक अमित बंसल, बीएसएफ के पूर्व डीआईजी सुनील कपूर, भारत सरकार के गृह मंत्रालय से प्रभास प्रियदर्शनी एवं रश्मि प्रियदर्शनी सहित
अनेक गणमान्य लोगों ने शिरकत की। सभी महानुभावों ने गुलदस्तों से बीके जयंती दीदी का स्वागत सत्कार किया। विश्व सिंधी भाषा दिवस के अवसर पर मुंबई घाटकोपर सेवा केंद्र पर प्यारा सिंधी तवंजी खुशिया जी चाबी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें गीत, संगीत, नृत्य और महान प्रेरणाएं शामिल रही। करीबन 200 सिंधियों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। बहुमुखी कलाकार और दूरदर्शन के सिंधी शो सिंधु धारा की वरिष्ठ एंकर चंदा वीरानी ने कार्यक्रम का संचालन किया। अवसर पर घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी दीदी ने अपने आशीर्वचनों से सभी को लाभान्वित किया, तो वही वरिष्ठ राजयोगी बीके निकुंज और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शकू ने जीवन में खुश रहने की आवश्यकता पर जोर दिया और खुशी पाने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन और आध्यात्मिकता को बताया। प्यार जीवन जो जीअण जो ऑक्सीजन है, तंहिंजे करे सभिनी खे प्यार ॾियूं, प्यार वठूं, ख़ुशियूं ॾियूं, ख़ुशियूं वठूं, सुख ॾियूं, सुख वठूं। उन जो सही रस्तो, सहज रस्तो तव्हांखे हिते ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय जे कहिड़ी बि शाखा में वेंदा न, ताकि गाइडेंस मिले। कार्यक्रम में नृत्य, भजन पाठ और सभी की भलाई के लिए सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से अरदास की गई। प्रतिभागियों से राजयोग मेडिटेशन पाठ्यक्रम लेने को प्रोत्साहित किया गया और माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में आने का निमंत्रण भी दिया गया। कार्यक्रम में मुंबई के भारतीय सिंधु सभा के अध्यक्ष कमल सजनानी, बॉलीवुड और टॉलीवुड अभिनेत्री सलोनी आसवानी, सोशलिस्ट आशा केलवानी, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रितु खीमानी, मुंबई के केईएम अस्पताल और जीएस मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर विजय खत्री समेत कई विशिष्ट लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। To feel spiritual life is not renunciation your family or your work, your education. I enjoy everything. इथे भी कल्चरल प्रोग्राम्स, इथे मेडिकल कॉलेज में भी आणि मेडिटेशन भी and living a pure life. Lovely volunteers and what a feel good factor. Everybody should come here and try this experience. It's wonderful. There's a lot of stress, a lot of struggles of life. So this was a good break, rather I would say. A nice experience, a lot of energy here, a lot of positive energy here rather. It is really unbelievable कि ये जो positivity यहाँ आके feel होती है. It is really great. पंजाब अमृतसर के जंदियाला गुरु में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा मोरी गेट से शुरू होकर श्री रघुनाथ मंदिर डालियाना पहुंचकर संपन्न हुई, जिसका उद्देश्य लोगों को महाशिवरात्रि पर्व की महत्ता के बारे में जागरूक करना रहा। इस शोभा यात्रा में अमृतसर, अजनाला, कोट खालसा, रैया, फगवाड़ा, तरनतारन, जंदियाला, पट्टी के बीके सदस्यों ने भी हिस्सा लिया और शिव पिता का संदेश पर्चों, नारों, आध्यात्मिक गीतों और आध्यात्मिक स्लोगन्स के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। पंजाब सरकार के ऊर्जा और लोक भलाई विभाग मंत्री हरभजन सिंह ने कार्यक्रम में मुख्य मेहमान की भूमिका निभाई। इस अवसर पर मंदिर के सभागार में एक आध्यात्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें नगर की गणमान्य हस्तियों ने हिस्सा लिया, जिसमें पूर्व नगर परिषद पार्षद राजकुमार मल्होत्रा, भाजपा प्रधान राजीव कुमार मन्ना, मंदिर कमेटी प्रधान साहिल अरोड़ा समेत कई लोग शामिल हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने में बीके प्रोमिला, बीके विनीता, बीके नर्मदा समेत कई भाई बहनों का अथक सहयोग रहा। बीके आदर्श के नेतृत्व में यह आयोजन सफल रहा। इस अवसर पर हमारी संवाददाता बीके सुनीता ने कुछ बीके सदस्यों से बातचीत भी की। शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव जो हम सब आत्माओं के पिता, परम पिता परमात्मा है, उनके शुभ अवतरण की इस खुशखबरी को फैलाने के लिए अमृतसर का ब्राह्मण परिवार आज आया है जंडियाला के शहर में, जहां एक बहुत भव्य शोभा यात्रा के द्वारा हम सब भाई बहनों ने एक एक गली में, कूचे कूचे में हर एक को ये आवाज़ पहुंचाकर ये संदेश पहुंचाया है कि परम पिता परमात्मा शिव धरती पर अवतरित हो चुके हैं। कलयुग का अंत है, ये पुरुषोत्तम संगम युग वही समय है जब भगवान धरती पर आकर हम सबको सुख शांति का वर्षा देते हैं। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़ अमृतसर। हमारे अमृतसर से आदर्श दीदी वो यहाँ पर जंडियाले में पहुँचे हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में बहनें भाई जो है वो आज जंडियाला गुरु में आए हैं। सो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे भी ये इस समागम में बुलाया। मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही।
देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।